इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रांसफार्मर का एक स्टैटिक डिवाइस है और इसकी एफिशिएंसी पहले 95, 97, 98% तक बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में यदि कहें तो कुल 2 करोड़ से अधिक ट्रांसफार्मर हैं और इसमें एक एक यूनिट का जो लॉस है वह बचाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि एनर्जी कॉस्टली है और ग्रीन एनर्जी दुर्लभ है। तो पहले जहाँ ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी 98% तक होती थी, यानी कि 100 के भी करीब से हम चर्चा करें यदि, तो आज की तिथि में मैक्सिमम परमिसिबल नो लोड लॉस है 260 वाट और मैक्सिमम टोटल लॉस एट फुल लोड 1760 वाट। IS 1180 के 2014 के रिवीजन के पहले यह मैक्सिमम नो लोड लॉस यानी कि आयरन लॉस परमिसिबल था 425 वाट और मैक्सिमम कॉपर लॉस परमिसिबल था 1760 वाट। यानी कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100 के भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 97% होती थी और इससे संतुष्ट थे। लेकिन पिछली शताब्दी तक तो भारत की उत्पादन क्षमता 1 लाख मेगावाट भी नहीं थी, आज लगभग 5 लाख मेगावाट है। तो इस स्थिति में एक एक वाट का बचाया जाना आवश्यक है और ये यदि ये माना जाए कि पूरे 2 करोड़ देश भर में स्थापित ट्रांसफार्मर में प्रत्येक ट्रांसफार्मर से 200 वाट का लॉस यदि घटाया गया तो 20,000 मेगावाट की जनरेशन लायबिलिटी घटती है, जिसका सिर्फ इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए होगा। विदित है कि भारत का केंद्रीय बजट पिछले साल का जो था वह लगभग 50 लाख करोड़ का था, यानी कि भारत के वार्षिक बजट का लगभग 4%। इतना ही नहीं, ये इस एनर्जी से ये 200 वाट का लॉस यदि हम कम कर सके ट्रांसफार्मर के लॉसेस में, तो 136 मिलियन टन प्रतिवर्ष कार्बन एमिशन कम होगा। इस वीडियो में इतना ही।